श्रीय गुरुनाम अधिपस्य पालिनी। किराता अर्जुनीयम जो महाकाव्य है इसकी शुरुआत श्री शब्द से हुई है, लक्ष्मी शब्द से हुई है और इसमें पूरे में ही इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। जो अंतिम श्लोक है इसमें मालवी छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें इसके जो प्रथम सर्ग में 145 श्लोक दिए हुए हैं उस पूरे में ही वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हमें विशेष डालना होता है। हम उस विशेष में डाल सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है जिसका लक्षण है जतौ वंशस्थ मोदेवितम जलम। अब हम श्लोक देखेंगे। श्रीय माने लक्ष्मी, पुरुणाम यानी कौरवों के, अधिपस्य माने अधिपति, पालिनी माने पालन करने वाले, प्रजासु माने प्रजाओं में, व्रति माने व्यवहार, यम माने जिसको, युक्तः माने नियुक्त किया, वेदितो माने जानने के लिए, से माने वह, वर्णलिंगी, विदिता समायोग, सवर्णलिंगी यानी कि वह जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाला वनीचर था, विदिता माने जानकर, समायोग माने आया, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, द्वैत बने माने द्वैत वन में, वनेचर है माने वनेचर। श्रीय गुरुनाम अधिपस्य पालिनी, प्रजासु व्रति यम युक्तम वेदितम। ये राजलक्ष्मी का पालन करने वाले कौरवों के अधिपति यानी कि गुरुनाम अधिपस्य पालिनी यानी कौरवों के राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजासु व्रति यम युक्तम वेदितम, प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, विदिता सवर्णलिंगी समायोग, वह ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास वह में आया। गुरुनाम अधिपस्य श्रीय पालिनी यानी कौरवों के अधिपति राजा दुर्योधन की श्रीय पालिनी यानी राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजासु व्रति प्रजा के व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था वह ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास वह में आया। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदिष्यता, न विद्यते तस्य मनो नाहि प्रियं, प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा विदेशनः। कृत प्रणामस्य प्रणाम करके, मही पृथ्वी के, मही भुजे माने राजा, जितां माने जीतने वाले, सपत्नेन माने शत्रु से, निवेदिष्यता माने निवेदन किया, न विद्यते माने नहीं, विद्यते माने दुखी, तस्य माने उसका, मनो माने मन, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, प्रियम माने प्रिय, प्रवक्तो माने कहने की, इच्छन्ति माने इच्छा रखने वाला, मृषा माने झूठी, विदेशना माने जानने वाला। कि कृत प्रणामस्य प्रणाम करने के पश्चात, सपत्नेन यानी शत्रु के द्वारा, जितां माने जीती गई, महिम यानी पृथ्वी को, मही भुजा निवेदिष्यता, मही भुजा यानी राजा युधिष्ठिर से निवेदिष्यता निवेदन करते हुए, तस्य माने उसका, मने माने मन, ना माने नहीं, विद्यते माने व्यतीत हुआ, ही माने क्योंकि, हितेशना हित चाहने वाला व्यक्ति कभी भी झूठी और प्रिय बात कहने की इच्छा नहीं करता है। यानी जो वनेचर था उस वनेचर ने दुर्योधन की राजव्यवस्था को बताने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं, उसे लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको चाहता है, जिसका प्रिय करना चाहता है, उस व्यक्ति को सच्चाई बताने में उसे किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह वनेचर भी राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन की राजव्यवस्था को बताने में जरा भी दुख का अनुभव नहीं करते हैं। विशाम विधाता विधातुम इच्छता, रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूव्रता, स्वस्वोदात्य विशेष सारिणी, विनिश्चित अर्थांत की वाचम आमदे। विशाम शत्रुओं के विधाता है माने मारने के लिए, विधातुम करने के लिए, इच्छता माने इच्छा करने वाले, रहस्यम अनुगम्य है एकांत में, अनुज्ञान माने आज्ञा, अधिगम्य है माने प्राप्त करके, भूव्रता माने राजा युधिष्ठिर, से माने वह, सौष्ठव औदार्य यानी शब्द और अर्थ से युक्त, विशेष सारणी विशेष प्रकार से सुशोभित, विनिश्चित अर्थां निश्चित अर्थों वाली वाणी में इस प्रकार बोला। यानी से दिशाम विधाता है शत्रुओं के नाश करने के लिए, विधातुम इच्छता यानी कि
कहता है कि हे राजा युधिष्ठिर, कार्यों में लगे हुए राजा को, जो कि गुप्तचर रूपी नेत्रों से देखता है, ऐसे राजा को कभी भी उसके सेवकों के द्वारा धोखा नहीं देना चाहिए, उसको ठगना नहीं चाहिए। अतो अहसी छंतुम असाधु साधुवा, मेरे वचन हो सकता है आपको अच्छे भी लग सकते हैं और बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन हितम मनोहारी चेतुर्लभम वचा, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन अक्सर कठिनाई से प्राप्त होते हैं। किम सदा साधु न शास्त्री यो अधिकम हितात्मय संश्रुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रते नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। फर्नीचर कहता है कि से किम सदा, से माने वह, किम माने कैसा, सखा माने मित्र है, साधु न शास्त्री यो अधिकम, जो अपने राजा को अच्छे उपदेश नहीं देता है, हितात ना या संश्रुते, हितात माने हितकारी, या माने जो माने सुनता है, सैकिम प्रभु, वह कैसा राजा है, सदा अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर ही, पूर्वते माने करती है, रतिम माने प्रेम, नृपेषु माने राजा के, अमात्येषु माने मंत्रियों के, सर्व संपदा माने सारी संपत्तियां, कि यह अधिकम साधु न शास्त्री, जो अपने राजा को अच्छे उपदेश नहीं देता है, वह कैसा मित्र है, वह कैसा मंत्री है, सखा, वह कैसा मित्र है, अर्थात वो बुरा मित्र है। ये हितात न संश्रुते से प्रभु, जो हितकारी वचनों को नहीं सुनता है, वह कैसा राजा है, अर्थात वो बुरा राजा है। क्योंकि ही सदा अनुकूलेषु, क्योंकि हमेशा अनुकूल रहने पर, कि मंत्री और राजा जब दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, तभी जो संपत्तियां हैं वो एक दूसरे से प्रेम करती है। फर्नीचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजा युधिष्ठिर, वह कैसा मित्र है जो अपने राजा को अच्छे उपदेश नहीं देता है, वह कैसा मंत्री है जो अपने राजा को अच्छा जो है उपदेश नहीं देता है। राजा के लिए कहा गया है कि वह कैसा राजा है जो अपने मंत्री के, अपने मित्र के हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है, क्योंकि हमेशा मंत्री और राजा दोनों के अनुकूल